हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिस्टिलेशन के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है प्रोसेस केमिस्ट्री में। और डिस्टिलेशन के अंतर्गत आपको एजियोट्रॉपिक एंड स्टीम डिस्टिलेशन भी पढ़ना है। तो सबसे पहले, जैसा आप सभी जानते हैं कि क्या होता है डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ इवोपरेटिंग और बॉइलिंग ए लिक्विड एंड कंडेंसिंग इट्स वेपर। मीन्स कोई भी मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर है, तो अगर उनको हम बॉयल करते हैं, इवोपरेट करते हैं और फिर कंडेंस करके अलग करते हैं, तो वो सिंपल डिस्टिलेशन होता है, जिसके थ्रू हम यूज करते हैं। मीन्स सपोज दैट दो मिक्सचर है ए एंड बी का, और इनके बीच जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी डिफ़र कर रही है, डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो इनको हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। बट आपके सिलेबस में मेंशन है एजियोट्रॉपिक एंड स्टीम डिस्टिलेशन। तो क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट ए गिवन प्रेशर। मीन्स कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर, जहाँ पे दो लिक्विड या दो से अधिक लिक्विड हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही करीब हैं, पास पास हैं, सिमिलर हैं, और उनको सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है। सपोज दैट ए एंड बी, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट और इसका 102 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों को सेपरेट कर पाना इजी नहीं होता सिंपल डिस्टिलेशन से, तो हम यूज़ करते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। ओके, नेक्स्ट, एजियोट्रॉपिक आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट लिक्विड which can either have a higher boiling point than either of a component or they can have lower boiling point। या तो ज़्यादा होगा एक दूसरे से थोड़ा और या कम होगा, लेकिन पास पास के होंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? वह मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों मिक्सचर से कम होता है। मीन्स जब हम यूज़ करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होगा एंट्रेनर का, और एंट्रेनर या फिर एजियोट्रॉपिक ब्रेकर। अब एजियोट्रॉपिक ब्रेकर का क्या काम होता है कि वो उन दोनों मिक्सचर जो लिक्विड मिक्सचर हैं उनके साथ मिलके एक अलग मिक्सचर बनाते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट उस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से कम होगा। तो अगर कम होगा तो उसे हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बोलेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो उसे हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बोलेंगे। ए सोल्यूशन दैट शो ग्रेटर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ फॉर्म ए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। अब इसको हम सिंपल एग्जांपल में अगर समझना चाहें तो दो लिक्विड जैसे हमने लिया था ए और बी, और इसका था 100 डिग्री और इसका था 102 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब हमने एंट्रेनर यूज किया सी, तो सी जो है ए के साथ मिलके और एक ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज दैट 65 डिग्री सेल्सियस है। अब 65 डिग्री सेल्सियस की वजह से इसको इस सोल्यूशन से सेपरेट करना इजी हो जाता है। तो इस केस में इसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज दैट 120 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ओके, ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा, इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ एजियोट्रॉप। तो जब हम मेथड्स पे जाएंगे तो यहाँ पे दो मेथड दिख रहे हैं आपको। मेथड विद नो एंट्रेनर जो कि प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन है, और सेकेंड है मेथड विद एंट्रेनर जिसमें हम होमोजीनस, हेट्रोजीनस और एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपको एंट्रेनर के बारे में दिया गया है, सब्सटेंस केमिकल दैट इन्हेंस द सेपरेशन ऑफ एजियोट्रॉप। मीन्स जिसको हमने कहा था, इसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक ब्रेकर भी, एजियोट्रॉपिक ब्रेकर जो कि ब्रेक करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन का। तो डियर, जैसा आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट को। अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब इसको हम समझने के लिए, चूँकि ये पार्ट आपको स्टीम डिस्टिलेशन में भी वर्क करेगी, काम करेगी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम देखते हैं
क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड प्रेशर और डिस्टिलेशन के लिए। सपोज दैट ये एक कंटेनर है जिसमें हमने वाटर फिल किया। आप सभी जानते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, लेकिन अब जब हम इस पे देखेंगे तो इस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो कि 1 ATM का है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 760 mmHg प्रेशर होता है। और अब हम इसको हीट देना शुरू करेंगे तो जब इस वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पे जो वेपर बन रहे होंगे सपोज दैट वो 300 mmHg के प्रेशर बन रहे होंगे। धीरे धीरे करके जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा तब ये वाटर वेपर फॉर्म में उड़ना शुरू करेंगे। तो ये हो गया एक आपका जो कि सिंपल आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, जहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया प्रेशर में। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें जहाँ पे हम प्रेशर को घटा देते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर पे बात करें, या फिर इसको हम वैक्यूम क्रिएट करें यानी कि प्रेशर को कम करें, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपका ये वाटर होगा और यहाँ पे हमने एजम्पशन किया, माना कि ये लो प्रेशर पे है। लो प्रेशर का मतलब है कि यहाँ पे जो है 350 mmHg, लगभग 350 mmHg, मतलब जस्ट आधा कर दिया, हाफ ATM पे है। तो mmHg पे अगर हम इसको बॉयल करेंगे, वाटर को टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने पर क्या होगा, हो सकता है ये 60 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल कर जाए या 70 पे बॉयल कर जाए, मीन्स कुछ ना कुछ कम पे बॉयल कर जाएगा। अगर हम, तो ये एक दूसरी कंडीशन हो गई कि सेम वाटर था बट प्रेशर को चेंज किया और उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गई। अगर हम यहाँ पे प्रेशर को अगेन हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, हाई प्रेशर पे कर देते हैं, और मान लिया कि ये प्रेशर इतना हो गया कि 760 mmHg कर दिया, जस्ट 10 टाइम्स। और 10 टाइम्स करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी रेज कर जाएगा, वो भी 1000 पे ही वाटर बॉयल होगा। तो ये सिंपल मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो 3 टाइप से मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है, बेसिक जो होता है, लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो उस पर कैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या चेंज हो जाएगा। तो उसी तरीके से फेसर स्विंग डिस्टिलेशन है, जहाँ पे प्रिंसिपल में इन्होंने लिखा है ए सिंपल चेंज इन प्रेशर कैन अल्टर रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द मिक्सचर विद क्लोज बॉइलिंग पॉइंट और फॉर्मिंग एजियोट्रोप। ओके, नेक्स्ट एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन जो टेक्निक है, जिसके लिए हम कौन सी असेंबली यूज़ करेंगे। अगर आपके सिलेबस में कभी भी आपसे क्वेश्चन आता है एजियोट्रोपिक पे, तो आपको ये असेंबली बनाना होगा एग्ज़ाम में। यहाँ पे इन्होंने सिंपल जो है मिक्सचर लिया है, जो मिक्सचर है वो एसिटिक एसिड एंड वाटर है। एसिटिक एसिड और वाटर जो कि इन्होंने पहले एक कंटेनर में, इसमें जिसको हम कंटेनर टू फीड द एजियोट्रोप के लिए बोल रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने एसिटिक एसिड एंड वाटर लिया है। और यहाँ पे जो इंट्रेनर का यूज़ हो रहा है वो एस्टर है। एस्टर यहाँ से इंटर कर रहा है। अब एस्टर क्या करेगा, एस्टर वाटर के साथ एक मिक्सचर बना लेगा, एस्टर वाटर एजियोट्रोप, और जो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वो इसको हम बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ओके, अब ये जब यहाँ से हम हीट देंगे तो एसिटिक एसिड चूँकि उसका टेम्परेचर उसमें था, तो जो एस्टर वाटर एजियोट्रोप है वो वेपर फॉर्म में उड़ जाएगा और एसिटिक एसिड हमको यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा। फर्दर ये एस्टर हमारे डी कंटेनर में आ जाएगा, जहाँ पे 2 लेयर बनेंगी। एक तो बनेगा एस्टर रिच लेयर और दूसरा बनेगा वाटर रिच लेयर, जो कि बॉटम की तरफ होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो होती है वो एस्टर से ज़्यादा होगी। फर्दर फिर यहाँ पे एक सिंपल हमारे सिंपल डिस्टिलेशन यूनिट लगी हुई है, जिसमें हम स्टीम के थ्रू वाटर को सेपरेट कर लेंगे और इस एस्टर वाटर एजियोट्रोप को अगेन हम एस्टर को यहाँ से इस फीडिंग में भेज देंगे, जो कि एज ए एंट्रेनर होगा। तो डियर, इस डायग्राम को 1-2 बार आप ड्रा कर लीजिएगा। अगर इन केस एग्ज़ाम में एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन यूनिट बनानी होती है तो ये आप बना सकते हो। एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन जहाँ पे इन्होंने बताया है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर विल डिस्टिल ओवर एज वेपर एंड लीव एसिटिक एसिड एट बॉटम, वही सारा प्रोटोकॉल आपका यहाँ से मिल जाएगा। हाउ एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन वर्क,
सिंपल लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बी फॉर्म में भी आपने कई बार किया होगा, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को बता सकते हो कि थर्ड कॉलम कंटेन प्योर वाटर एट द बॉटम एंड डिस्टिलेट टू रिटर्न फर्स्ट कॉलम फॉर रिसाइकलिंग। ओके, नेक्स्ट है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन ऑफ एथेनॉल। आपको एक ही एग्जांपल मेंशन करना है, तो आप दो एग्जांपल के पीछे मत परेशान होइएगा। हेट्रोजीनस एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, द हेट्रोजीनस एजियोट्रॉप कंटेन द वेपर फेज विद टू लिक्विड फेज। जैसा आप सभी जानते हो, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मीन्स होमोजीनस समांगी जिसमें सेम फेज में होती हैं चीज़ें, और हेट्रोजीनस मीन्स विसमांगी जिसमें कि डिफरेंट फेजेस में होती हैं। तो इसको भी एक बार आप देख लेंगे। होमोजीनस एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार इसको रीड करेंगे तो इजीली आप इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। अब एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन नाम से ही लग रहा है कि जो प्लांट से और बाकी चीज़ों से एक्सट्रैक्ट होते हैं, चूँकि उसमें नेचुरल कंपोनेंट होते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए टेम्परेचर से उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं कि हम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के अंतर्गत दो असेंबली होती है, जिसमें एक में हम एक्सट्रैक्ट को अपने जो सोल्यूशन है दोनों मिक्सचर को फिल करते हैं, और वहाँ पे एक सॉल्वेंट हम एस यूज़ करते हैं। सपोज दैट ए एंड बी है, तो ए और बी इन दोनों के साथ हम एस सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, जो कि एज ए एजियोट्रॉप बनाएगा, मीन्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा। और वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा मीन्स बी एस ये मिसबिल होगा, ये बी और एस जो होगा ये मैक्सिमम मिसबिल होगा, और ये दोनों आपस में जब मिसबिल हो जाते हैं तो मिसबिल होने की वजह से हमको ए सेपरेट हो जाएगा और बी एस का मिक्सचर हम दोबारा सॉल्वेंट रिकवरी कंपोनेंट में जो हमारा कंटेनर होता है उसमें ले जाते हैं, और वहाँ से फिर हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू बी को सेपरेट कर लेते हैं। ओके, आपने रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ लो वोलेटिलिटी कंपोनेंट टू प्रोसीड द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1x, सॉरी यहाँ पे x है। तो इफ़ अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू को 1 करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू को 1 करने पे y इज़ इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा कि जो हमारा मिक्सचर है वो हमारा लिक्विड कंडीशन में जो मिक्सचर है वही हमारा वेपर कंडीशन में मिलेगा। तो ये इस वजह से सेपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एस यूज़ कर रहे हैं, जो कि अलग करेगा, मीन्स उसको मिक्सचर बनाएगा और उससे अलग करेगा। नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन जैसा हमने बताया था 3 कंडीशन है, उसमें आपका बेसिक जो नॉर्मल फंडामेंटल चीज़ें हैं कि अगर सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होती है, बट जैसे ही हम उसको चेंज करते हैं, जैसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट को चेंज करने के लिए प्रेशर को रिड्यूस करें, कम करें, या फिर प्रेशर को हम इन्हेंस कर दें, बढ़ा दें, तो दोनों केसेस में बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। अब किसी भी सॉल्वेंट के अगर बॉइलिंग पॉइंट को हम चेंज कर दे रहे हैं तो उसको सेपरेट करना इजी हो जाता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन बेसिकली उसी पे बेस्ड है, जैसे कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में होती हैं वेल्टी स्टीम्स की, अलग अलग स्टीम्स होती हैं। आपने सुना होगा कि वहाँ पे हमको HHP होती है, HP होता है, MS होता है, LS होता है, LMS होता है। तो HHP मीन्स हाई प्रेशर स्टीम होती है, HP हाई प्रेशर, MS मॉडरेट प्रेशर, लो प्रेशर, अलग अलग स्टीम्स अवेलेबल होती हैं, और वहाँ पे हम स्टीम का यूज़ करते हैं। तो इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, सॉरी separation process for temperature sensitive material like natural aromatic compounds. It once was a popular laboratory method. ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना। अब यहाँ पे देखते हैं many organic compound tend to decompose at high sustained temperature. Separation by distillation at normal 1 atmosphere boiling point is not an option, so water or steam is introduced into the distillation apparatus.
ओके, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। तो प्रिंसिपल जो है, when a mixture of two practically immiscible liquid is heated while being agitated to expose the surface of each liquid to the vapor phase, each constituent independently exerts its own vapor pressure as a function of temperature as it if the other constituent were not present. Constantly, the vapor pressure of the whole system increases. Boiling begins when the sum of vapor pressure of two immiscible liquids just exceeds the atmospheric pressure. In this way, many organic compounds insoluble in water can be purified at a temperature well below the point at which decomposition occurs. तो जब हम प्रेशर को इन्हेंस करते हैं, सपोज दैट अगर कोई भी लिक्विड है, जैसे आपको मैं कैसे इसको समझाएं हैं, जैसे सपोज दैट ये एक कंटेनर है जिसमें हमने लिक्विड लिया है ए और बी, वाटर है, और उसके साथ हमने एक दूसरा लिक्विड लिया है। तो जब हम उसको हीट देते हैं, हीट दे रहे हैं, अब हीट देते हुए इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है, यहाँ पे 760 mmHg है। तो जब इसमें हम स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं, स्टीम इनपुट करेगी, तो चूँकि हम जानते हैं कि हीट के कंपैरिजन में स्टीम से ज़्यादा तेज़ी से जो लेटेंट हीट होता है वो ज़्यादा तेज़ी से मिलता है। तो इसका जो हीट के थ्रू आ रहा है वो 500 का प्रेशर उससे बन रहा है वेपोराइज होने के लिए, और हीट से 260 का। तो इन दोनों के समअप पे हमारा 760 होता है, जिससे ये बॉयल हो जाता है। तो जो ए है और बी है, अगर ए हमारा बी नॉन वोलेटाइल है तो उस केस में क्या होगा, जैसा आपने पढ़ा है डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या कहता है, P इज़ इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मीन्स जो सम होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा, जो पार्शियल प्रेशर का सम होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो उस कॉन्सेप्ट पे जाके ये वर्क करता है। लैब इक्विपमेंट में यहाँ दिखाया गया है, वाटर है, स्टीम जनरेटर है, सेफ्टी ट्यूब, कंडेंसर, वाटर इनलेट, कंपाउंड टू बी डिस्टिल, जो डिस्टिल करने वाले कंपाउंड है, और उसको फिर हम फर्दर स्टीम के थ्रू अलग अलग दिखा के कर सकते हैं। अब इसको आप असेंबली में अगर दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से सिंपल वे में आप बना सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग होता है। तो सपोज दैट ये एक असेंबली बना दिया और इसका एक यहाँ से इनलेट दिखा दिया, और इसके बाद यहाँ पे एक आपने इसके कलेक्टिंग के लिए लगा दिया और ऐसा बनाया। तो यहाँ पे क्या है कि आपको मेनली ये दिखाना है स्टीम। तो आपने स्टीम दिखा दिया कि स्टीम इनलेट कर रही है, A प्लस एस हो गया, ओके। तो इसके बाद और यहाँ से जो बॉटम साइड से है, यहाँ से B को अलग कर लिया, क्योंकि A और B थे, S स्टीम को हम मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ पे कंडेंसर C लगा हुआ है, और इस कलेक्टर में हमने दिखाया कि जो H2O है वो नीचे कलेक्ट होगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो ड्यू टू डेंसिटी अपर साइड में होगा, ओके। तो ये एक सिंपल डायग्राम से आप बना सकते हो इन कंपेरिजन टू इसके इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है। यहाँ पे जो स्टीम बॉयलर से आ रहा है, हाँ ये भी सही है आपका। इस तरीके से आप बना सकते हो एग्ज़ाम में स्टीम डिस्टिलेशन के लिए। बट जो बेसिक चीज़ें हमने बताई हैं डियर, इसको एक बार आप रिकॉल करिएगा, पढ़िएगा। आपने ज़्यादातर चीज़ें पहले पढ़ रखी होंगी, बट जब आप एक्सप्लेन करिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, ट्रेनर क्या होते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन क्या होते हैं, इनको एक बार रिवाइज करिएगा, ओके। थैंक यू। और आगे आपको इन बाकी सारी चीज़ों के जो नोट्स हैं वो हम आपको सेंड कर देंगे इसी ग्रुप में। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल कर सकते हैं कभी भी। थैंक यू बेटा।